बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम और फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाए, और जितनी भी दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फ़रमा दे। ये ईद का दिन है। ईद की सुबह ये लोग नमाज़ पढ़ के जब आ गए थे तो मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया है, और मैंने इनके लिए सेवइयाँ भी बनाई थी, लेकिन ज़ाहिर है जो रूटीन में नाश्ता करते हैं इनको वही चाहिए। तो इन्होंने नाश्ता किया है फिर, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे गोश्त लेने। और ये जो है ये मेरी बेटी ने बनाया था रेनबो केक। तो बहुत प्यारा था। इसके ऊपर जब क्रीम नहीं लगी थी ना तो ऊपर से इतना प्यारा डिज़ाइन था इसके ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके कलर्स भी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। एक ये वाला केक बनाया था, उसने ख़ुद कहा था कि मैं ईद के लिए मैं केक्स बनाऊंगी। एक चॉकलेट केक बनाया था, एक ये वाला केक बनाया था। तो बहुत मज़े के थे। और इस वक्त मौसम इतना अच्छा हो गया है। आज मंगल का दिन है और बिल्कुल ये सुबह का टाइम है। अभी मेरे हस्बैंड नहीं गए ऑफ़िस, लेकिन मैं उनको कह रही थी कि मैं बाहर बैठूंगी बरामदे में और व्लॉग ये वॉइस ओवर करूंगी। बिल्कुल काले बादल आए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर तक बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई। बादल आते हैं, आंधियाँ आती है। परसों रात भी काफ़ी आंधी आई थी और बहुत ज़्यादा गंद कर दिया था। कल फिर मैंने पूरा घर समझे धो लिया था और बहुत ज़्यादा सफाइयाँ, डस्टिंग सब कुछ किया था। हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, पता नहीं कहीं से बारिश जब हो जाती है तो वहाँ से हवाएं आती है, तो इसलिए हवाएं ठंडी होती है, लेकिन ये है कि गंद बहुत करती है। तो अब इस टाइम तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी बिल्कुल काले बादल आ गए हैं। और एक ये वाला केक है, इसकी मैंने पिक्चर लगा दी है, वीडियो कोई नहीं थी। और ये मैंने फिर ईद के दिन बेडशीट डाल दिया था, बेडशीट बिछा दिया था जब ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने। तो फिर मैंने जल्दी से सफाई की है और सारे बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं। तो ये वाला मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन गुल अहमद का। तो ये मैंने फिर बिछा दिया। इसके पिलो कवर्स भी इतने खुले और बड़े बड़े पिलो कवर्स हैं, और इसकी बेडशीट भी बहुत अच्छी है। तो शायद अब आपको ये आवाज़ें आती होंगी, हवा बहुत तेज़ हो गई है। तो बस ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए हैं, इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाए। और ये हमारी ईद के कपड़े हैं, मैंने सोचा ये वाले भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और एक मिनट, मैं अंदर जाती हूँ, यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी बाहर। तो ये मेरी बेटी का सूट है, ये मैंने उसके लिए स्टिच किया है। ये पहले मेरा था लेकिन मैंने उसके साथ एक्सचेंज कर दिया। उसको मैंने कहा, मैंने पिछली ईद पे भी ब्लू कलर बनाया था, एक मेरा पर्पल है, तो मैंने कहा ये सारे एक जैसे कलर्स हो जाएंगे, तो ये ब्लू वाला तुम ले लो और जो तुम्हारा ग्रीन और पिंक कलर का है वो मुझे दे दो। तो वो कह रही थी हाँ ठीक है, क्योंकि मैं उसके पास भी सारे वैसे ही कलर्स थे। ऑरेंज था और इस तरह येलो, पिंक, वो जो पिछली ईद पे मैंने स्टिच किए थे उसके। तो उसको मैंने कहा तुम्हारे पास ब्लू नहीं है तो ये ब्लू कलर मैं तुम्हारे लिए स्टिच कर देती हूँ। और इसका गला मैंने इतना नीट बनाया है, आप देखें ऐसे लगता है कि जैसे टेलर ने स्टिच किया है। इसका गला माशाल्लाह बहुत नीट और प्यारा बना है इसका गला। तो उसने जब पहना हुआ था तो बस मैं कपड़ों को ही देख रही थी उसके कि ये मैंने स्टिच किया है, मुझे तो ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने किया है। और ये लेस उसकी मर्ज़ी का मैंने लिया है, वो कह रही थी मुझे कि मामा इस तरह का लेस लगा दें इसके ऊपर। तो ये मैंने ए लाइन इसकी कटिंग की है क्योंकि अब ये फिर आ गया है फैशन में। तो मैंने इस तरह से एयरलाइन कहते हैं या ए लाइन, इस तरह की कटिंग की है। और छोटे छोटे से चॉक्स मैंने छोड़ दिए हैं, बिल्कुल नीचे तक मैंने बंद नहीं किया था उसको। ये दुपट्टा है इसका, काफ़ी प्यारा और ब्राइट दुपट्टा है, ऑरेंज और पिंक और इस तरह के कलर्स मिक्स हैं। पीको अभी मैंने नहीं की है, पीको अब करेंगे। ईद पे हमने ऐसे ही पहन लिए थे कपड़े।
और ये ट्राउज़र था, ट्राउज़र के लिए मैंने 2 लेसेस ली थी, लेकिन वो एक मुझे अच्छा लगा, वो मैंने अपनी स्लीव्स पे लगा दिया। पर्पल कलर का सूट है, वो कभी जब पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये वाला फिर मैंने लगा दिया, स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है इसका। तो ये लेस काफ़ी प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। तो बस ये इस तरह इसके हुए कपड़े। और मैंने जो पहना था वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मैंने एक्सचेंज किया है इसके साथ। तो वो ग्रीन कलर का है, ये अपने लिए मैंने शलवार स्टिच किया है, और ये साथ दुपट्टा है, बहुत प्यारा है इसका दुपट्टा। और इसकी भी पीको नहीं हुई है, तो अब इंशाल्लाह आज या कल फिर ले जाएंगे मार्केट, तो फिर इंशाल्लाह करवा देंगे। और ये वाइट पार्ट जो है ये सारा वो लोग काट के ना फिर पीको करते हैं, तो काफ़ी प्यारा दुपट्टा लगता है फिर। और इसके अंदर भी मैंने इलास्टिक स्टिच किया है। पहले मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं करती हूँ, इलास्टिक को स्टिच कर देती हूँ। और ये शर्ट है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लिए इतना प्यारा सूट स्टिच किया है कि जिसके ऊपर मैंने लेस भी लगा दिया है और मैंने पाइपिंग भी की है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, ये लेस भी बहुत प्यारा है। इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, जो छोटे छोटे बारीक लेसेस होते हैं कपड़ों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने इसके नीचे दामन पे आगे पीछे लगा दिया है, बाजुओं पे और गले पे काफ़ी प्यारा डिज़ाइन बनाया है, और साइड पे मैंने फिर ये पाइपिंग कर दिया है। तो इससे सूट काफ़ी प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा ना थोड़ा भारी सा लुक आता है इससे। और ये देखिए स्लीव्स पे भी मैंने लगा दिया है। ये अपना ये वाला सूट पे काफ़ी प्यारा मैंने स्टिच किया है, इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई है मुझसे। तो जब रेगुलर करती हूँ मैं स्टिचिंग, तो फिर काफ़ी नीटनेस आती है हाथ में। और ये गला ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उनसे मैंने सीख के फिर ये लगा दिया है। और यहाँ पे मुझे इतना याद नहीं रहा कि मैं ये गला नीचे से दिखा दूँ। ये जो लेस मैंने लगा दिया है, ये नीचे से नज़र नहीं आता। ये इस तरीके से लगा हुआ है, तो फिर गर्मियों में चुभेगा भी नहीं। और ये मैंने गले के बिल्कुल अंदर साइड पे लगा दिया है। तो ये इसका ये बैक साइड है शर्ट का, काफ़ी प्यारा कलर है इसका, पिंक और ग्रीनिश, गर्मियों के लिहाज से काफ़ी प्यारा है। और ये हमने साथ जूते पहने थे, ये मैरून वाला मेरा है, और ये दूसरा कोल्हापुरी कहते हैं मेरे ख्याल में इसको, ये मेरी बेटी के हैं। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, अब देखें क्या होता है। ये हाँ, ये वाला तो थोड़ा छोटा आ गया है। हाँ, ये जब कुर्बानी का गोश्त लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो वो फिर मैं सबके लिए डाल रही थी, जो माली चाचा और ये हैं कारी साहब, उनके लिए। और ये मैं बच्चों के लिए फिर काट रही थी, तो हस्बैंड को मैंने कहा पकड़ ले मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं काट सकती इसको। तो बच्चे कह रहे थे कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो उसके लिए आप ना छोटे छोटे से तिक्के काट लें। और उसको फिर इसको मैंने काट के फिर मैरिनेट कर दिया था। इतना प्यारा गोश्त है माशाल्लाह, बहुत प्यारा गोश्त है। तो हमने तो फ़र्स्ट टाइम किया था, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था इनका तरीका। कह रहे थे काफ़ी अच्छा तरीका था, काफ़ी ज़्यादा कसाब थे, और बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। कह रहे थे जो घर में हम करते हैं पीछे गांव में, तो वहाँ पे तो हम इतना थक जाते हैं कि बुरा हाल हो जाता है हमारा। गोश्त काटते हैं और बस वो तो सिर्फ ज़िबा करता है कसाई, बाकी उसको छोटा छोटा करना और उसको फिर घर लेके आना काफ़ी मुश्किल काम है। तो वो कह रहे थे यहाँ पे तो बस हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे और वो लोग सब कुछ कर रहे थे। इसको इतनी साइज़ में बोटियाँ करके और बस शॉपर्स में डाल के, बोरियों में डाल के, और फिर इनको दे दिया था। तो कह रहे थे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका तरीका। और ये फिर मैंने राइस बना दिए थे, गोश्त पुलाव मैंने बनाया था, बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका अलग ही जायका होता है।
चाहे कितने भी हम गोश्त ले लें मार्केट से, लेकिन इस तरह का जायका नहीं आता उसमें जिस तरह के क़ुरबानी के गोश्त में आता है। और अपने नेबर्स के घर भी मैंने भेज दिए थे, कोई 4-5 घरों में, और मेरे घर भी 4-5 घरों से आए थे, लेकिन मेरे घर मटन आया है, सारा का सारा मटन आया है। इन लोगों ने बकरे ज़िबा किए थे जो हमारे साथ साथ घर हैं, और हमने तो ये बड़ा गोश्त है हमारा। तो और फिर जो सेवइयाँ मैंने बनाई थी ईद की सुबह के लिए, तो सुबह तो इन्होंने नाश्ता अपना किया, अंडा खाया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे हलवा और वो दूध की वो मलाई थी, तो इन्होंने तो वो खाया है, और मैदे के वाइट पराठे जो थे वो खाए हैं। तो वो जो सेवइयाँ मैंने बनाई थी वो फिर हम खाने के बाद इन्होंने खाई हैं, और वो भी इतनी ज़बरदस्त बने थे। सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी थी। उसके अंदर मैंने क्रीम डाली थी, जब सेवइयाँ बन गई थी तो मैंने उसके अंदर फिर क्रीम डाल दी, तो उस क्रीम से उसका बहुत अच्छा जायका आया था, बहुत। ये जो सेवइयाँ हैं, तो मेरी भी काफ़ी डाइटिंग ख़राब हो गई है ईद के दिनों में। एक तो मैंने गोश्त खाया है, लेकिन गोश्त तो मैं इतना नहीं खाती, लेकिन जो ये मीठी चीज़ें थी, ये सेवइयाँ बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। जो मेरी बेटी ने केक बनाया था, जो मैंने अभी दिखाया है आपको, जो वाइट क्रीम वाला, तो उससे काफ़ी सारी क्रीम बच गई थी। तो वो जो क्रीम बच गई थी उससे पूरा एक बड़ा कप था, वो मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया था, और उससे जो जायका आ गया था इसका, ओह! तो बहुत मज़े के बने थे। तो आज मैंने फिर कल मैंने फिर बनाए थे शाम को बच्चों के लिए। बच्चे मांग रहे थे कि वो सेवइयाँ हैं, तो मैंने कहा वो तो ख़त्म हो गई हैं, मैं और बना देती हूँ। तो फिर कल मैंने और इनके लिए बना दिए थे। इनको दूध वाली सेवइयाँ अच्छी लगती हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा हो ना दूध, नरम नरम सेवइयाँ अच्छी लगती हैं इनको। और ये फिर रात का टाइम था, रात के टाइम मैंने फिर जो है मेरा बेटा कह रहा था कि हमने बारबेक्यू करनी है, तो फिर ये 2 कोयले मैंने इधर रख दिए थे। लेकिन जब मैं बाहर गई हूँ तो उसने बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल भी निकाल दिया था, और उसके जो कोयले थे उसके ऊपर डाल दिया था, तो उससे फिर काफ़ी अच्छे से ना जल गए थे, ये देखिए। और ये टिक्के भी बहुत मज़े के बने थे, लेकिन मेरे बच्चे इतने शौकीन नहीं हैं, बस थोड़े से खाए थे, अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं। तो कल मैंने फिर खा लिए थे। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।